विद्यार्थियों, छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम के सप्तमः पाठ है अतिथि देवो भव में हम पढ़ेंगे कि अतिथि देवतुल्य होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। इसकी हिंदी है, भारतीय संस्कृति में अतिथियों का सदा महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदे वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव यह उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। हिंदी, हमारे देश में न केवल मनुष्य बल्कि दूसरे प्राणियों को भी अतिथि के भाव से पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा पंच महायज्ञों के अंतर्गत होती है। इसकी हिंदी है, अतिथि सेवा पंच महायज्ञों के अंतर्गत होती है। अतिथि देवोभव इति वचनेन अतिथि सेवाया भाव सर्वेषु जागृतः भवति। इसकी हिंदी है, अतिथि देवोभव इस वचन में सब में अतिथि सेवा का भाव जागृत होता है। तादृश कश्चन प्रसंगे अत्र पाठे दर्शित है। इसकी हिंदी, वैसा कोई प्रसंग यहाँ पाठ में दिखाया गया है। पाठ में आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द हैं और ये शब्द अव्यय हैं। प्रमुख शब्द इन पर जैसे एव, यतः, च, तो अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता। यथा एव, जैसे एव है तो बालक शब्द है तो बालक का लिंग में बालिका हो जाएगा। वचन में भी परिवर्तन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बालके, बालको, बालकः, और ऐसे ही कारक में भी वो परिवर्तित होता है। तो बालक शब्द जो है वो अव्यय नहीं है, लेकिन जो एव शब्द है वो अव्यय है क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं होता। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। इसकी हिंदी, राधिका इन दिनों में कूदती हुई ही चलती है। यतः गृहे नूतना आतिथ्य सन्ति, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टा सन्ति, और वे सब कैसे हैं? विशेष हैं। विशिष्टा मतलब विशेष। माता पुत्रो, पुत्रों का मतलब दो पुत्र, पुत्रयो दो पुत्रियां, च और मिलित्वा मिलकर, ते तत्र पंच सन्ति, वे सब मिलकर पांच हैं। तो इसकी हिंदी होगी, माता, दो पुत्र और दो पुत्रियां, और वे मिलकर कितने हैं? पांच हैं। अहोरात्र तस्याः चिंता एकत्र एव, दिन रात उसकी चिंता एक ही स्थान पर, एकत्र एव मतलब एक ही स्थान पर। गृहस्य छद्या उपरि, घर की छत के ऊपर। इसकी हिंदी है, घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्या मनः अस्ति, तत्र एव वहाँ ही, तस्याः उसका, मनः अस्ति मन है, वहाँ ही उसका मन है। कुतूहलम अस्ति उत्सुकता है। के ते इति वे सब कौन हैं? ते न अन्ये काचित् मार्जारी तस्याः चत्वारः शावका च। ते न अन्य, हिंदी है, वे कोई और नहीं, काचित कोई, मार्जारी एक बिल्ली, तस्या चत्वारः शावका उसके चार बच्चे। आम का मतलब हाँ। ते एव विशिष्टा आतिथ्य, वे ही विशिष्ट अतिथि हैं। सातु तेसाम नामानि अपि चिंतवती, उसने तो उनके नाम भी सोच लिए। चिंतवती का मतलब सोच लिए। तन्वी मृद्वी सबलः भीमः च इति। तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम। ये चित्र में आप देख रहे हैं राधिका है और ये बिल्ली के चार जो बच्चे दिए गए हैं, दो पुत्र और दो पुत्रियां और एक बिल्ली, तो मिलके कितने हैं? पांच हैं। तो आपने यहाँ इसे देखा कि इसमें अतिथि की सेवा के बारे बताया गया है। आकृत्या सुंदरी, तन्वी शरीर से सुंदर, मृद्वी स्पर्शेन अति कोमला,
मृद्वी स्पर्श से अति कोमल। सबल चित्रवर्ण तथा च भीम किंचित स्थूल। सबल चीते के रंग का और भीम कुछ मोटी। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति। मार्जारी मतलब बिल्ली, कदा गच्छति कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, एतत् सर्वम अपि राधिका यह सब भी राधिका जानाति जानती है। सा मार्जाय क्षीरम ददाति। मार्जारी मतलब वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पीबती बिल्ली पीती है। अनंतरम इसके बाद सत से धन्यवाद राधिकाम पश्यति। वह धन्यवाद सहित राधिका को देखती है। किंतु सावका नाम समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। किंतु बच्चों के समीप आकर अगर राधिका जाती है तो धीरे धीरे पीछे आती है। बिल्ली उसको पीछा करती है। राधिकाम दृष्ट्वा सावका भीता न भवन्ति। राधिका को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सावका बच्चे भीता न भवन्ति भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हंसति। पितामही दादी राधिकाया राधिका की कार्यकलापान गतिविधियों को दृष्ट्वा देखकर हंसती है। सा राधिकाम वदति वह राधिका को बोलती है। राधिके जब हम एक ही मात्रा लगी होती है तो स्त्रीलिंग में ऐसे ही उच्चारित करते हैं संस्कृत में। राधिका आतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानी मैं। अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते। अतिथि की कोई तिथि नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि अतिथि की कोई तिथि नहीं होती कब आते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। किंतु जब वे यहाँ आते हैं तब उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। दादी उसको समझाती है तो कहती है कि उनकी सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामहे कंठ परितः मालाम इव हस्तो स्थापयन्ति पृच्छति। राधिका दादी के गले में चारों ओर, कंठ है परितः मतलब गले में चारों ओर, मालाम इव हस्तो माला के समान हाथों को स्थापयन्ति मतलब डालकर, पृच्छति पूछती है। अस्तु करोमि, अस्तु का अर्थ है अस्ति ठीक है, करोमि करती हूँ मतलब वो उसका कहना मानते हुए कहती है अच्छा करती हूँ। किंतु किमर्थम किंतु किस लिए। पितामही वदती दादी बोलती है अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देव होते हैं। अर्थात अतिथि अस्माकम देव अस्ति। इसका अर्थ है कि अतिथि हमारे देव हैं। इति चिंत्यतु यह सोचो कि वो हमारे क्या हैं, देवता के समान हैं, देवता तुल्य हैं, यह सोचना है। तस्य आदरेण सेवाम करोतु उनकी आदर से सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति। राधिका दिन भर, आदिनम का मतलब दिन भर, मंत्रम मंत्र को, वारम वारम बार बार, वदति बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये बार बार उच्चारित करती है कि अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वी सबलम भीमम च वात्सल्येन वदति। अनंतरम मतलब इसके बाद वह, सा का अर्थ वह, तन्वी मृद्वी सबल और भीम को प्रेम पूर्वक, वात्सल्येन का मतलब प्रेम पूर्वक, वदति मतलब बोलती है। जानन्ति किम क्या जानते हो, अतिथि देवो भव अतिथि देवता के समान होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु आप भी बोलो अतिथि देवो भव। तो इस प्रकार राधिका, जो आप चित्र में भी देख रहे हैं कि राधिका इन सब के साथ में बार बार उच्चारित कर रही है कि अतिथि देवो भव। यहाँ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ और कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति की इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें सदैव अतिथियों का आदर करना चाहिए। अतिथि की सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ पाठ का समापन हुआ और इसका अभ्यास कार्य अगली वीडियो में शीघ्र प्रस्तुत करेंगे।